घने जंगलों और एक शांत नदी के किनारे बसा था कालीबन गांव। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण दिखाई देता था, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता था। लोग कहते थे कि गांव के पुराने कुएं में एक भयानक रहस्य छिपा है और अंधेरी रातों में वहाँ एक चुड़ैल दिखाई देती है। रामू, सीता, आज भी खेत से बहुत कम अनाज मिला है। पता नहीं हमारा गुजारा कैसे होगा। सीता, चिंता मत करो जी, भगवान पर भरोसा रखो, अच्छे दिन जरूर आएंगे। गुड़िया, माँ, एक दिन मैं बड़ी होकर आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर दूंगी। गरीबी के सीता, बावजूद रामू आज का परिवार खेत में खुश था, काम कम मिला, लेकिन बस उन्हें नहीं इतना ही पता था अनाज कि ला उनकी पाया जिंदगी हूँ। बदलने वाली है। भगवान सब ठीक अगली सुबह करेगा। सीता नदी पर कपड़े धोने गई। तभी उसकी नजर पानी में चमकती एक पुरानी चाबी पर पड़ी। सीता, अरे, यह कैसी चाबी है? बूढ़ी औरत, बेटी, इसे संभाल कर रखना। यही चाबी कालीबन गांव का सबसे बड़ा रहस्य खोलेगी। सीता कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वह बूढ़ी औरत गायब हो गई। उसी रात दो ग्रामीण जंगल के रास्ते घर लौट रहे थे। अचानक उन्हें एक पुराना संदूक दिखाई दिया। ग्रामीण एक, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ग्रामीण दो, हाँ, शायद कोई खजाना हो। नैरेटर, जैसे ही संदूक खुला, अंदर से एक हरा डरावना हाथ बाहर निकला। रहस्यमय आवाज, मेरा खजाना वापस करो। दोनों ग्रामीण, बचाओ। नैरेटर, अगले दिन पूरे गांव में डर फैल गया, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। रात के अंधेरे में लोगों ने लाल साड़ी पहने एक डरावनी औरत को देखा। उसके कंधे पर एक बड़ा बोरा था और उसकी आंखें हरे रंग में चमक रही थी। चुड़ैल, मैं वापस आ गई हूँ। गांव वाले उसे कवाड़ी वाली चुड़ैल कहने लगे। मुखिया, कोई भी रात में घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। सीता को चाबी याद आई। वो रात में रामू के साथ हर पुराने रात कुएं से पर रोने की पहुंची। आवाजें आने लगी। जंगल में किसी औरत की हंसी गूंजती थी। पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। एक रात सीता को नदी वाली बूढ़ी औरत की बात याद आई। तो वह रामू को लेकर पुराने कुएं के पास पहुंची। रामू, सीता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सीता, लेकिन इस रहस्य को जानना जरूरी है। कुएं के अंदर उन्हें लोहे का एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। सीता ने चाबी ताले में लगाई। दरवाजा खुलने की आवाज। अंदर एक पुरानी डायरी और एक संदूक रखा था। सीता, डायरी पढ़ते हुए, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं इस गांव की गरीब विधवा थी। गांव वालों ने मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। मुझे गांव से निकाल दिया गया। भूख और दुख में मेरी मौत हो गई। रामू, हे भगवान, यह कितना बड़ा अन्याय था। तभी अचानक पूरे कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और उनके सामने वही कवाड़ी वाली चुड़ैल प्रकट हो गई। तो चुड़ैल पूरी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं सिर्फ अपना सच दुनिया को बताना चाहती थी। सीता, रोते हुए, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। अगले दिन पूरे गांव को सच्चाई बताई गई। मुखिया, हमने एक निर्दोष औरत के साथ गलत किया। गांव वाले, हमें माफ कर दो, लक्ष्मी। गांव वालों ने लक्ष्मी की याद में एक स्मारक बनवाया। उस रात चुड़ैल आखिरी बार दिखाई दी। लक्ष्मी, आज मुझे न्याय मिल गया। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और धीरे धीरे उसका शरीर सुनहरी रोशनी में बदल गया। भावुक आवाज। उस दिन के बाद कालीबन गांव में फिर कभी कोई चुड़ैल नहीं दिखाई दी।
रामू का परिवार खुशहाल हो गया और गांव के लोगों ने सीख लिया कि बिना सच जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी कहानी के पीछे सबसे दर्दनाक सच्चाई छिपी होती है।